वैशाली के रहने वाले एक व्यक्ति की दिल्ली में हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक लालगंज थाना के सिरसा बरन गांव का रहने वाला था, जो दिल्ली में रहता था। परिजनों ने बताया कि अभिनंदन दोस्तों के साथ घूमने गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। परिजन न्याय की आस लगाए दर-दर भटक रहे हैं। सूबे में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और आज मुंगेर, लखीसराय और जमुई का संभावित हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इसको लेकर मुंगेर हवाई अड्डे को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे अगर सर्वेक्षण के दौरान मौसम खराब होने की स्थिति में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा सके। जिला प्रशासन हवाई अड्डे को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। दरअसल सूबे में बारिश कम होने से कई जिलों में सूखे की स्थिति है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार से विभिन्न जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और सूखे की स्थिति का स्थलीय समीक्षा कर रहे हैं, जिससे कि सूखे से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बड़ा प्लान बनाया जा सके। डीएम और एसपी देर रात हवाई अड्डे का निरीक्षण करते हुए कई दिशा निर्देश अधिकारियों को देते नजर आए। पटना में पाटलिपुत्र थाने की पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से एक बुलेट भी बरामद की गई है। बताया जाता है कि इसी बुलेट से ब्राउन शुगर की तस्करी की जाती थी। शुक्रवार को भी गर्दनीबाग में लाखों के ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पटना में लगातार ब्राउन शुगर की बरामदगी को लेकर अब पुलिस पूरे गिरोह को खंगालने में जुटी हुई है। बाढ़ में अकबरपुर गांव में युवक राजू कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मृतक के परिजनों ने बताया कि पड़ोसी से झगड़ा हुआ था, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। दोनों पक्ष शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे थे। थाने से लौटने के बाद पड़ोसी ने युवक राजू को गोली मारकर हत्या कर दी। जहानाबाद की कल्पा ऑफिस क्षेत्र के शिवा बिघा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी हुई है। बता दें कि जिसमें करीब 10 राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लगी है, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सिवान में सेना की तैयारी कर रहा एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना अंदर थाना क्षेत्र के बड़वा गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है युवक अनुराग सेना की तैयारी कर रहा था और सुबह सुबह दौड़ने निकला, तभी बिजली की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवघर में एसपी माइंस चित्रा कोलियरी में विस्थापित गांव तुलसी डाबर में एक बड़ी घटना होते होते चल गई। बताया जा रहा है कि कोलियरी के तुलसी डाबर पैच में कोयला निकालने के लिए ब्लास्टिंग किया गया। ब्लास्टिंग इतना जोरदार हुआ कि एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा विस्थापित ग्रामीण बाबूराम मुर्मू के घर पर जा गिरा। इस हादसे में बाबूराम की पत्नी घायल हो गई, जबकि 4 साल की पोती बाल बाल बच गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने तत्काल कामकाज को बंद करवा दिया। राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद बालिका वर्ग अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच पूर्णिया और पटना के बीच खेला गया। दोनों ही टीमें एक गोल के साथ बराबर पर रही, जबकि पटना ने ट्राई ब्रेकर में एक गोल की बढ़त बनाकर 2-1 से पूर्णिया को शिकस्त दे दी है। मिथिलांचल के दौरे पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर दरभंगा पहुंचे। दरभंगा में उन्होंने जन सुराज के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और लोगों से बातचीत की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद बिहार में अस्थिरता राजनीतिक का दौर शुरू हुआ है। वर्ष 2012 से 2020 के बीच में इन 10 सालों में 6वां सरकार का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे सरकार बदली से बिहार के विकास पर बुरा असर पड़ा है और विकास की गति धीमी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूखा प्रभावित जिलों के हालात का जायजा लेने के लिए एरियल सर्वे कर रहे हैं और इस दौरे पर मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों का दल भी गया है। मुख्यमंत्री मगध रेंज के कई जिलों का एरिया सर्वे कर रहे हैं। राज्य में लगातार सूखे के हालात गंभीर है। सत्ता परिवर्तन के बाद विपक्ष यानी बीजेपी के आरोपों पर
आरजेडी के नेता ने पलटवार की। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी को जब सत्ता मिलती है तो वो कुछ काम नहीं करती और सत्ता से हटने के बाद अनर्गल प्रलाप करती है। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वालों की राजनीति अब खत्म हो रही है। बिहार के बाद अब केंद्र की सत्ता से भी बीजेपी का जाना तय है। सभी समाजवादी नेता एक मंच पर जल्द जुटेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भी एक मंच पर लाकर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का चयन होगा। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम होगा। सिवान पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एक कार्यकर्ता के घर पहुंचे और उनके आवास पर ही वृक्षारोपण किया, जहां उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान किसी भी मीडिया के सवालों पर जवाब नहीं दिया। जिला प्रशासन का तैयार की तरफ से बरारी में जन सुशासन शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ही जल नल योजना में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व विधायक नीरज कुमार और कटिहार डीडीसी के बीच जमकर तू मैं हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि सांसद, विधायक और पदाधिकारियों के सामने पूर्व विधायक नीरज कुमार ने डीडीसी की क्लास लगा दी। पूर्व विधायक ने यहां तक कह दिया कि अगर बड़ारी के किसी भी पंचायत में लोगों को नल का जल मिला हो तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पूर्व विधायक ने डीडीसी पर इंजीनियरिंग और ठेकेदार संविदा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। मामला डीडीसी के जांच के आदेश देने के आश्वासन के बाद शांत हुआ। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 20 सितंबर से 22 सितंबर को आयोजित होगी। प्रति परीक्षा में मार्क्स परसेंटाइल के आधार पर जोड़े जाएंगे। 2 दिन परीक्षा इसलिए ली जाएगी क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है। दोनों दिन जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे उनके परसेंटाइल के अनुसार रिजल्ट दिया जाएगा। दरअसल बीपीएससी ने 2022 के परीक्षा कैलेंडर में 67वीं पीटी परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में लेने की बात कही थी, लेकिन अब तक ठीक से तैयारी नहीं होने पर इस माह परीक्षा नहीं ली जा सकी। बता दें कि 8 मई को बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था और इसके बाद सभी सेंटरों की परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके साथ ही कई अन्य परीक्षाओं की घोषणा भी की गई। किशनगंज के वीर कुंवर सिंह बस स्टैंड के नजदीक एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही युवक ने फांसी लगाई परिजनों ने देख लिया और एएसआई संजय यादव को घटना की जानकारी दी। वहीं संजय यादव भी बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंचे और आनंद फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने बताया कि तुरंत अस्पताल लाने की वजह से युवक की जान बच गई। परिजन और स्थानीय लोग संजय यादव की तारीफ कर रहे हैं। बताया जाता है कि आत्महत्या की कोशिश करने वाले रंजीत की पत्नी का किसी दूसरे युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच बहस हुई। इसके बाद रंजीत ने बस स्टैंड के पास फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। देऊर जेल में अपराधी गुटों के बीच मारपीट को लेकर जेल प्रशासन सख्त है। मारपीट की घटना के खिलाफ प्रशासन ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों गुटों के लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बता दें कि पटना के आदर्श बेऊर जेल में कैदियों के 2 गुट के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। मारपीट और हंगामे के बाद भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि ये मारपीट राजवीर गुट और अभिजीत सरकार गुट के बीच हुई। इस मारपीट में राजवीर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पूरे घटनाक्रम की जानकारी से लगातार अवगत अधिकारी हो रहे हैं। बक्सर में एक बार फिर से अपराधियों ने पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। बेखौफ अपराधियों ने बक्सर नगर थाना इलाके के सोहनपट्टी मेन रोड बड़े मस्जिद के पास वार्ड पार्षद रमेश वर्मा के 22 साल के बेटे की गोली मार दी है। बता दें कि गोली युवक के पैर में लगी। इस घटना के बाद अपराधी फरार हो गए। लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत को देख डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया। पटना के एलसीटी घाट पर गंगा में 2 बच्चे की डूबने से मौत हो गई और जिसके बाद जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन को खबर देने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया गया। नाराज लोगों ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाने की मांग की। हाजीपुर में महुआ थाना क्षेत्र के दिसरी रोड स्थित एक कोचिंग संचालक पर महादलित छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगाया गया। बाद में गुस्साए छात्रा के परिजन और स्थानीय लोगों ने संचालक को पकड़ लिया और रास्ते भर पीटते हुए महुआ थाना पुलिस को हवाले किया। छात्रा के परिजनों का आरोप है कि रणविजय स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के शिक्षक रणविजय कुमार छात्रा पर गलत काम के लिए दबाव बनाता है। मधुबनी में बाबू बरही के खोइहर गांव में एक साथ 4 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना इन लोगों को झकझोर दिया। मिश्रौलिया व पचोकी पंचायत की सीमा पर स्थित खोइहर गांव से ऑटो झंझारपुर के लिए चला था। ऑटो पर 6 लोग सवार थे, लेकिन अररिया ओपी क्षेत्र के पिपरौलिया के समीप NH57 पर अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो सवार 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों गंभीर रूप से घायल को डीएमसीएच भेजा गया। मरने वाले सभी मजदूरी करते थे।
भागलपुर में जोगसर थाना में रिजर्व गार्ड के रूप में तैनात महेंद्र प्रसाद ने जोगसर थाने में तैनात मुंशी संजय कुमार उपाध्याय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जिले के एसएसपी बाबूराम और SC/ST थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। अपहृत होमगार्ड जवान महेंद्र प्रसाद ने बताया कि 14 अगस्त के दिन करीब 1:30 बजे दिन में कैदी को कोर्ट में पेशी के लिए कमान मिला था। इसके बाद उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों के साथ भेजने की मांग की। आरोप है कि मुंशी संजय कुमार उपाध्याय ने सिर्फ गाली गलौज की बल्कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। सीतामढ़ी में पूजा आरती के दौरान माइक में करंट आ जाने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी का इलाज PHC पुपरी में चल रहा है। घायल व्यक्ति बोरा बाजितपुर गांव निवासी रागेंद्र शाह का पुत्र रोशन कुमार है।